Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, I hope you're doing good. This is Dr. Saeed Ali from MedExpert. Dear doctors, जैसे कि आप सबको पता है हमने रैपिड फायर स्टार्ट किया था. रैपिड फायर में CVS एडल्ट चल रहे हैं, ठीक है. आज इसका पार्ट 3 हम कंप्लीट करेंगे. इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके MCQ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. मैं आपको वो क्लूज़ बताऊंगा जहाँ से आप अपना MCQ जो है NRE एग्ज़ाम के अंदर सोल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है. जो आपका टाइम जो है वो बचाएंगे और आपको मतलब राइट आंसर चूज़ करने में आसानी मिलेगी. तो ये वीडियो पूरी देखिएगा. CVS है, ठीक है, रियली इंपॉर्टेंट, मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है 22-year-old athlete develops exertional chest pain and recurrent syncope. His father died suddenly at the age of 35. Examination reveals a harsh systolic murmur that becomes loud with Valsalva maneuver. सुने स्टूडेंट्स, याद रखें, अगर यंग एथलीट हो, ठीक है, यंग एथलीट जैसे कि इधर हैं 22-year-old एथलीट्स हैं, यंग एथलीट हैं, ठीक है, नंबर 1. दूसरा, अगर वो कहें कि उसको एक्सर्शनल चेस्ट पेन या डिस्पनिया या सिंकपी जो है वो डेवलप हो चुकी है, ये 3 चीज़ें हो, तो याद रखिए आपने सबसे पहले क्या सोचना है, HCM, ठीक है, HCM सोचना है, ठीक है. यानी आपने सोचना है हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, ये सोचना है. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इन यंग एथलीट, ठीक है, ये मैंने आपको इधर बता दिया. अब अगर आगे देखिए एग्जामिनेशन पे हार्श सिस्टोलिक मर्मर है जो कि मतलब वल्सल्वा मैनवर पे लाउड हो रहे हैं. दिस इज़ आल्सो द क्लासिक फीचर फॉर HCM. याद रखें, तो दिस इज़ HCM. आ जाएं, क्लू क्या है कि यंग एथलीट हो, एक्सर्शनल सिंकपी हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ हो. अगर यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ ना भी आया था तब भी आप जो मैंने आप लोगों को क्लू पर बताया उससे आप HCM को डायग्नोस कर सकते थे. और वो मरमर जो कि वल्सल्वा जो मैनवर है उससे ज़्यादा हो रहे हो तो वो भी HCM में होते हैं, ठीक है. HCM में हम इसको इस तरह याद रखें, हेल्दी लुकिंग एथलीट कोलेप्सिस ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है, HCM, ठीक है. यंग एथलीट एक्सर्शनल सिंकपी, फैमिली हिस्ट्री, वल्सल्वा मैनवर पे अगर मरमर ज़्यादा हो रहे हो, दिस इज़ नथिंग एक्सेप्ट HCM. वेस्टिनेशन इन्वेस्टिगेशन में ECG करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में 2D एको करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में कार्डियक MRI करेंगे, इनिशियल मैनेजमेंट में बीटा ब्लॉकर्स देंगे, डिफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सेप्टल मायोमेक्टमी फॉर सेवियर ऑब्स्ट्रक्टिव HCM डिस्पाइट मेडिकल थेरेपी. अगर मेडिकल थेरेपी को वो रिस्पॉन्स नहीं करना तो फिर हमने सेप्टल मायोमेक्टमी करनी है, ठीक है, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव HCM में, ठीक है. मोस्ट अच्छा, ICD इफ हाई रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ, ठीक है. अच्छा, मोस्ट जो डेंजरस इसका कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, कार्डियक अरेस्ट यानी सडन कार्डियक डेथ है, ठीक है. याद रखिए, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक्स से भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. HCM इज़ यूजुअली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़. याद रखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट है. मोस्ट कॉमन जेनेटिक काज जो है इसका क्या है, सर्कोमेयर प्रोटीन म्यूटेशन है. सर्कोमेयर प्रोटीन म्यूटेशन है, याद रखिए स्टूडेंट्स. ये पॉइंट जो है असल में ये मैंने यूसी मिली से उठाया है, यूसी मिली के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया था, वहाँ से मैंने उठाया. अच्छा, वल्सल्वा स्टैंडिंग, ठीक है, उसमें मरमर क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, मरमर ज़्यादा हो जाएंगे. स्क्वेंटिंग में मरमर डिक्रीज़ होंगे, ठीक है. ये वल्सल्वा है, इसमें आपके मरमर ज़्यादा होंगे. ये स्क्वेंटिंग है, इसमें आपके मरमर डिक्रीज़ होंगे, ये याद रखने, ठीक है. अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यंग एथलीट हो, सडन डेथ हो, HCM होगा. आई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में कार्डियो इको है. फर्स्ट लाइन में हमने बीटा ब्लॉकर्स देने. मरमर इंक्रीज़ होंगे वल्सल्वा या स्टैंडिंग में, मरमर डिक्रीज़ होंगे स्क्वेंटिंग में, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव HCM में सेप्टल मायोमेक्टमी करेंगे. हाई सडन रिस्क हो तो फिर ICD करेंगे. स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आप पढ़ लें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
28-year-old man present with chest pain, palpitation, shortness of breath 1 week after viral upper respiratory infection. स्टूडेंट्स ये बात तो मैं आपको यहाँ ख़त्म करके बता दूँ. याद रखें, अगर MI के सिम्टम्स हो, यंग पेशेंट हो, सुने, यंग पेशेंट हो, MI के सिम्टम्स हो, प्लस रिसेंट वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ मायोकार्डाइटिस. याद रखना है, ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. इन्फेक्शन की बात हो गई, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ पल्पिटेशन वगैरह आ गई. ECG में वो कह रहे हैं कि नॉन स्पेसिफिक STT चेंजेस हैं, ठीक है, ST चेंजेस भी हैं, ट्रोपोनिन भी एलिवेटेड है, ठीक है, सारे MI वाले सिम्टम्स आ रहे हैं. एंड 2D को शो रिड्यूस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, EF रेशो भी इसका कम होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होगा, ठीक है. सुने स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग एक्सेप्ट मायोकार्डाइटिस. यंग पेशेंट with MI symptoms, reduced EF and recent viral infection. This is myocarditis. This is how you think. बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ECG प्लस कार्डियक ट्रोपोनिन करेंगे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा कार्डियक MRI है. गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में कार्डियल बायोप्सी है. इनिशियल मैनेजमेंट में आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, जो कि हार्ट फेलियर और एरिथमियास को आपने प्रिवेंट करना है. डिफिनेटिव मैनेजमेंट में आपने गाइडलाइन डायरेक्टेड हार्ट फेलियर थेरेपी प्लस माइनस मैकेनिकल सपोर्ट और ट्रांसप्लांट इन सीवियर केसेस करना है, ठीक है. मोस्ट कॉमन जो लॉन्ग टर्म की जो इसमें इश्यूज आती हैं वो क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. याद रखें, मायोकार्डाइटिस लीड टू DCM. मायोकार्डाइटिस कैन मिमिक एन एक्यूट MI. याद रखें, मायोकार्डाइटिस जो है वो मिमिक करता है एक्यूट MI की तरह, लेकिन मैंने आप लोग को जो चंद चीज़ें बताई उससे आप अपना डायग्नोसिस जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. कार्डियक MRI बेस्ट नॉन इन्वेसिव टेस्ट है इसके लिए. एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाता है बट नॉट रूटीनली रिक्वायर्ड, ठीक है. स्टूडेंट्स याद रखिए, ये सारी चीज़ें रियली दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव टू गो एंड रीड ऑल दीज थिंग्स. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट. Next question. 65-year-old man with diabetes and long history of smoking present with scalp pain while walking that disappear after resting. सुने, ओल्ड डायबिटिक हैं, याद रखिए, ओल्ड पेशेंट हो, ठीक है. अगर चलने से पेन बढ़ रहा हो और रेस्ट से पेन कम हो रहा हो, दिस इज़ द क्लॉडिकेशन. याद रखिए, इसी को क्लॉडिकेशन कहते हैं. चलने से दर्द ज़्यादा होगा, रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा, और दर्द होगा किधर, टांगों में दर्द होगा, ठीक है. यानी ये जो शिन है, ये जो काल्प मसल है, उधर दर्द होता है, वहाँ पे उनको पेन होगा, ठीक है. और याद रखिए कि जब आप पल्स जो है इस पेशेंट में देखेंगे, वीक पल्स आएगा, ठीक है, और इसमें ना शाइनी स्किन होता है और रिड्यूस्ड हेयर होते हैं. सुने स्टूडेंट्स, दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग एक्सेप्ट पेड, PAD. अगर मैं कहूँ PAD का मतलब क्या है, पेन आफ्टर डिस्टेंस. जब वो थोड़ा सा डिस्टेंस इन तो फासला पे वो करेगा, तय करेगा, फासला जो है वो मतलब थोड़ा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, वॉक करेगा, तो उसको पेन होगा. तो पेन आफ्टर डिस्टेंस, दिस इज पेड. यानी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, ठीक है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, ठीक है. दीज आर ऑल द क्लूज दैट यू कैन गेट योर MCQ, यू गेट योर आंसर. लेग पेन हो, ऑन वॉकिंग, रिलीव्ड हो रहा हो रेस्ट से, दिस इज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. स्टूडेंट्स, वीक पल्स, कोल्ड शाइनी हेयरलेस legs, this is paired. Look, this is normal and this is abnormal. Pain after distance, walking के साथ pain, resting के साथ relief, reduced pulse. इनिशियल बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जी क्या करेंगे, ABI करेंगे, यानी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स देखेंगे. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे. और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या, कैथेटर एंजियोग्राफी है. इनिशियल मैनेजमेंट में स्मोकिंग भाई उसको कहो कि रोक दे, एक्सरसाइज कर दे, एंटीप्लेटलेट्स ले और स्टेटिन ले.
डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है कि एंजियोप्लास्टी करनी है, प्लस माइनस अगर स्टंट की ज़रूरत है डाल दो, सर्जिकल बाईपास इफ सिवियर और लिम्ब थ्रेटनिंग डिजीज़ का मतलब क्या है कि लिम्ब इसमें ज़ाया हो सकती हो, तब आपने बाईपास और उन चीज़ों की तरफ जाना है। मोस्ट सिवियर कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हो सकती है और गैंग्रीन हो सकता है और पाँव ज़ाया हो सकता है। ABI अगर लेस देन 0.90 आ जाए, दिस कन्फर्म PAD। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, एक्सरसाइज इंड्यूस पेन तो और रिड्यूस और रिलीव और रेस्ट के साथ तो दिस इज पेड। स्मोकिंग एंड डायबिटीज, दीज टू थिंग्स आर द हाई रिस्क फैक्टर्स। ABI को इसी तरह कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला है, देख लें। ये चीज़ें प्लेब और यूसिमिली में आते हैं, तभी मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ। ये जो आते हैं कि अक्सर वो ABI पूछ, जिस तरह आप लोग से BMI पूछते हैं ना, इसी तरह एक बड़े एग्जाम्स में फिर वो ABI भी पूछते हैं। ये देख लें स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। Next question. A 70-year-old man with arterial fibrillation develops sudden severe pain in his right leg. The leg is cold and pale and the distal pulses are absent. He also develops numbness of the foot. Students, ये क्या है कि एक पेशेंट है, देखिए मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ, जल्दी जल्दी आ जाएँ, शाबाश। ओल्ड पेशेंट हो प्लस आर्टीरियल फिब्रिलेशन हो, यानी AFib हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें चंद चीज़ें मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्यूट इस्कीमिया। अब आ जाए, ये अगर ये सिम्टम्स अगर एब्डोमेन से रिलेटेड हो, यानी पेट में ये सिम्टम्स आ जाए कि पेन जी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है ये वो, तो उसमें फिर आपने एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया, जिसको हम कहते हैं AMI, वो चूज़ करना है, ठीक है। अगर सेम सिनारियो हो, ओल्ड पेशेंट हो, ये ब्ला 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 और AFib और साथ में वो कह रहे हो कि जी पेट में पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, तो फिर आपने AMI यानी एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया चूज़ करना है। अगर ये आपके लेग से रिलेटेड हो, लेग में पेन और ये सारी चीज़ें हों, ठीक है, और हिस्ट्री भी ओल्ड पेशेंट और AFib हो, तो स्टूडेंट्स ये भी आपने चूज़ करना है, ये आपने फिर चूज़ करना है एक्यूट, तो पाँव को लिम्ब ही कहते हैं ना, टांग को लिम्ब, और इस्कीमिया अपनी जगह लगा दो, इस्कीमिया, ठीक है। एक याद रखें कि अगर सेम सिनारियो हो, लेकिन अगर ओल्ड पेशेंट सेम सिनारियो, एब्डोमिनल सिम्टम्स एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया, सेम सिम्टम्स पाँव में यानी लेग में सिम्टम्स, तो फिर आपका क्या है, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। दैट्स इट, आ जाए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और हैंड हेल्ड डॉपलर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में CT एंजियोग्राफी करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में कैथेटर एंजियोग्राफी करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में इमीडिएट IV अनफ्रैक्शन हेपरिन यानी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देंगे। और डेफिनेटिव मैनेजमेंट में अर्जेंट रीवेस्कुलराइजेशन, एम्बोलेक्टमी और थ्रोम्बोलेक्टमी प्लस माइनस कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे। मोस्ट जो इसका सिवियर कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है कि लिम्ब में गैंग्रीन हो जाएगा और फिर एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे ऊपर था। ये बाकी सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी जल्दी फिर देख लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 72-year-old विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग प्रेजेंट करता है सडन सिवियर एब्डोमिनल पेन रेडिएट टू द बैक। ही इज़ हाइपोटेंसिव एंड एग्जामिनेशन रिवील पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस। सुने स्टूडेंट्स, ये तो दिस रियली इजी, AAA, ये दिस इज AAA, बट हाउ, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स। अगर ओल्ड एज का पेशेंट हो, ठीक है, स्मोकर हो, और उसमें वो कह रहे हो कि जी पल्सेटाइल मैस एब्डोमिन में, अगर ओल्ड पेशेंट स्मोकिंग और पल्सेटाइल एब्डोमिन मैस की भी सिर्फ इतनी भी बात हो जाए तो आपने AAA सोचने, AAA, ठीक है, याद रखना है, AAA सोचने।
लेकिन अगर साथ में वो और मिर्च मसाले डाल के बता रहे हैं कि जी पेन एब्डोम, वो कह रहे हैं रेडिएट टू द बैक हो रहा है और साथ में वो कह रहे हैं कि हाइपोटेंसिव भी है, इसका मतलब ये कि वहाँ पे रप्चर है, ठीक है। सुने, वो रप्चर है, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं वैसे तो जब जितने सिम्टम्स में आप ट्रिपल ए पे जाना है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जी हाइपोटेंसिव भी है, हाइपोटेंसिव भी है, तो फिर आपने जाना है रप्चर में, क्योंकि वो रप्चर हो चुका है। तो फिर आपने इधर क्या चूज करना है, रप्चर एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म। दीज आर ऑल थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स। देखिए ना, ओल्ड मेल, स्मोकिंग और ये जो सिम्टम्स, तो क्लासिक ट्रिपल ए पेशेंट। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में स्टूडेंट्स आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है आपका वो सीटी एंजियोग्राफी है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये याद रखें स्टेबल पेशेंट में करना है, ठीक है। अनस्टेबल हो तो फिर भी आपने फिर अनस्टेबल पेशेंट में अपना एब्डोमेन में अल्ट्रासाउंड करना है, सीटी में नहीं जाना। हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड में आपने क्या करना है जी, सीटी एंजियोग्राफी करनी है। इनिशियल मैनेजमेंट में आपने आईवी लगाना है, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी है। आईवी बोर कैनोला, आईवी जो बोर कैनोलाज हैं वो आपने लाइन जो है अपने पास करने, जैसे कि आप एटीएलएस में करते हैं सारा, वो वही चीज़ फिर आप आ जाती है, प्राइमरी वो जो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रोडक्ट आपने अरेंज करने हैं, प्लस माइनस आप प्लस 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 यू शुड गो फॉर द अर्जेंट वेस्कुलर सर्जन। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि जी EVAR ओपन सर्जिकल रिपेयर आपने करना है, ठीक है। अनस्टेबल और सस्पेक्टेड रप्चर में क्या करना है, इमीडिएट सर्जरी करनी है। डोंट डिले फॉर CT। पेशेंट आपका अनस्टेबल है और आप रप्चर को सस्पेक्ट कर रहे हैं, डोंट डू इट, गो फॉर द सर्जरी, ठीक है। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, रप्चर, हेमरेजिक, स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक नहीं सॉरी शॉक हो सकता है, शॉक, ठीक है। दिस इज द डेडली कॉम्प्लिकेशन। ट्रिपल ए में जो आर्टिक डायमीटर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, या 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल आपका इतना होता है, इतना ट्रिपल ए में होता है, और लार्ज ट्रिपल ए में इतना होता है, देख लें गुब्बारा बन गया। दिस इज़ द सर्वेलेंस एंड दिस इज़ कंसिडर रिपेयर। So students, ये चीज़ें I think if you read these slides you can get same question. Next question is a 68-year-old man with hypertension and history of smoking. Hypertension, history of smoking, develops sudden weakness of the right arm and difficulty speaking lasting for 15 minutes. Students, this is really important. देखें, स्ट्रोक वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, स्मोकिंग कर रहा है, सडन वीकनेस एक हाथ में आ जाती है, एक आर्म में, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग हो जाती है, लेकिन वो 15 मिनट के लिए। याद रखें, 15 मिनट में जब भी कोई सिम्टम्स आते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, TIA है। अब आगे पढ़ते हैं। हिज सिम्टम्स कम्प्लीटली रिजॉल्व, देखें वो रिजॉल्व हो गए। एग्जामिनेशन रिवील्स अ लेफ्ट कैरोटिड ब्रूइट। यार अगर लेफ्ट कैरोटिड ब्रूइट है तो इसका मतलब यह है कि कैरोटिड में आपका स्टीनोसिस है, तभी तो ब्रूई आ रही है, स्टीनोसिस है। तो अब आ जाए, ऑप्शन पढ़ लें, कैरोटिड आर्टरी स्टीनोसिस, और मैंने आपको और जो ऊपर स्ट्रोक वाले सिम्टम्स बता के आपको कह रहे 15 मिनट में ठीक हो गया, वो आपका TIA है। तो ये है कि कैरोटिड आर्टरी स्टीनोसिस काजिंग TIA, दैट्स इट। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, कैरोटिड डॉप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में CT एंजियोग्राफी करेंगे, जिसको CTA कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में आपने डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी यानी DSA करना है। इनिशियल मैनेजमेंट में आपने एंटीप्लेटलेट्स प्लस हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देने, प्लस आपने हाई जो आपने रेस्ट फैक्टर है उसको कंट्रोल करना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में आपने कैरोटिड एंडार्क्टेरेक्टमी करनी है, यानी CEA करनी है। एंड आर्टेरेक्टमी जो है आपने करनी है, एंड आर्टेरेक्टमी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, फॉर अप्रोप्रिएट सिम्टोमेटिक सीवियर कैरोटिड स्टीनोसिस में आपने इधर आना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो है इस्कीमिक स्ट्रोक,
ये तो आपको सिग्नल दे रहा है ना, जो आपको थोड़े देर के लिए आपको एक इस्कीमिक स्ट्रोक इसने करा दिया था कुछ देर 15 मिनट के लिए, लेकिन फिर रिजोल्व हुआ। इसी जो शॉर्ट आपका जो ये अटैक होता है इसको कहते हैं TIA, ठीक है। और साथ में उन्होंने कैरोटिड में ब्रूइड की बात की, तो वो स्टीनोसिस है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये आप लोग पढ़ लें। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, रियली 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 इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये स्ट्रोक और TIA को भी डिफ्रेंशिएट की, ये भी पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जी 45-year-old मैन, वो सॉरी वमन है यार प्रेजेंट करती है प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, fatigue and episode of syncope. Examination reveals loud P2, raised GVP and right ventricular heave. सुने, राइट हार्ट की बात हो रही है, राइट हार्ट की बात हो रही है क्योंकि राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है। राइट वेंट्रिकल में क्या है? हीव है। सुने, दिस इज एन इम्पोर्टेंट साइन and we have a loud P2, we have a raised JVP. So next echo, ये तो अभी से पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन चले आगे चलते हैं। इको में क्या आया है कि जी एलिवेटेड पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर। ये मैंने आप लोग को डायग्राम बना के जब मैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स पढ़ा रहा था पीड्स में, CVS पीड्स में, मैंने आप लोग को एक डायग्राम ड्रॉ की थी। मैंने आप लोग को उसमें बताया था कि किस तरह कहाँ जब प्रेशर होगा तो क्या होगा, और मैंने उसमें ये ड्रा किया था, ये PAP यानी पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर का मैंने कंसेप्ट पूरा आपको ड्रा करके बताया था कि अगर पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर, मैंने आप लोग को पहले बताया था कि अगर राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और उसकी वजह से प्रेशर जो है वो आपके पल्मोनरी आर्टरी में जब बढ़ेगा, वहाँ पे लोड पड़ेगा, तो वहाँ पे जब प्रेशर बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। दैट्स इट। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन इट विल लीड टू पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी कंजेशन है पल्मोनरी एडीमा, मैंने आप लोगों को बताया था। इट विल लीड टू हार्ट फेलियर, राइट will lead to the left failure, left will lead to the right failure. These things are really important. So come here, this is pulmonary hypertension. ये मैं आप लोगों को समझा चुका था, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको यहाँ पे क्लियर लास्ट लाइन से भी आपको पता चल सकता है कि वो कह रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है। तो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होने को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे सिम्टम्स हैं। These things are really important. बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? ECG और चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका क्या है? इसमें आपका है 2D एको है विद डॉपलर करना है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में आपने करना है क्या? राइट हार्ट कैथेटराइजेशन करनी है। इनिशियल मैनेजमेंट में आपने ट्रीट द लैंडाइन क्रस्ट, सपोर्टिव थेरेपी, ऑक्सीजन डायरेटिक्स एज नीडेड। डायरेटिक्स इसलिए देना है क्योंकि आपको मैंने कहा पल्मोनरी हाइपरटेंशन लीड टू पल्मोनरी एडीमा, एंड दिस इज द क्लासिक सिम्टम्स दैट you can see in the scenario that she has the exertional shortness of breath and episodes of syncope and loud P2 and raised GBP, these and ventricular heaves, these are all things, so you should go for the diuretic as well. Definitive management में क्या करेंगे जी? उसमें हम तय करते हैं एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है हम देंगे, जिसको हम कहते हैं बोसेंतान। ठीक है अच्छा, PDE5 इनहिबिटर जिसको हम कहते हैं सिल्डेनाफिल, ये तो कहीं और भी यूज़ होता है, आप सबको पता है ये कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, बहुत फेमस ड्रग है, गली गली में अवेलेबल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है जी? राइट साइड हार्ट फेलियर है, कोर पल्मोनेल इसका कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें थी। आई थिंक इट्स रियली ईजी। बस आपने क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स से आप लोगों ने वो कैच करने हैं MCQ से, दैट्स इट। यू कैन मेक द डायग्नोसिस, यू कैन चूज़ द इन्वेस्टिगेशन इन दोज थिंग्स।
अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स ये देख लें, ये चीज़ें देख लें, और दिस थिंग्स आई हैव एडेड दिस फॉर दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दो important for your NRE, but this table is really important for you UCMLE if you are preparing for that. If not, then leave it. Come for this things only. Okay. स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुका होगा। जिनको नहीं आया टेक्स्ट मी।